ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से परमेश्वर ने एक अच्छा अवसर दिया हम लोगों को। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम आपके लिए प्रार्थना कर रही है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हमारी प्रार्थना है कि आप परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर के कलाम से सीखने पाएं, परमेश्वर के पवित्र वचन से हर दिन कुछ ना कुछ नया आप लोग सीखते रहें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जैसे हम लोग देख रहे हैं संसार की परिस्थितियों को, और परमेश्वर का पवित्र वचन भी हमें बताता है कि यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। तो जब उसका आगमन नजदीक है तो उसकी आगमन की हम लोग तैयारी में लगे रहें। हालेलुया। जब हम तैयारी में लगे रहेंगे तो आगे की बातें परमेश्वर ऑटोमेटिक हमें बताता रहता है कि आगे क्या होने वाला है। और जो कोई तैयारी में नहीं है उसको सब फेंक लगता है, उसको लगता है अरे ठीक है यीशु मसीह आएगा देख लेंगे। लेकिन जो तैयारी में रहता है उसको परमेश्वर हर एक चीजें बताता रहता है, आगे क्या होने वाला, आगे कैसे होने वाला, और उसको सारी अपडेट मिलती जाती है। और वैसे ही वो अपने आप को क्या करता है, तैयार करता रहता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये वही व्यक्ति कर पाएगा जो स्पिरिचुअल होगा, जो आत्मिक होगा। संसारिक व्यक्ति संसार की बातों पे मन लगाता है, लेकिन आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पे मन लगाता है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन स्पष्ट तरीके से कह रहा है। संसारिक व्यक्ति हमेशा संसार की बातों की पे मन लगाएगा, लेकिन आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पे मन लगाएगा। और प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति जिस चीज में बढ़ना चाहता है परमेश्वर उसको उसी में बढ़ाएगा। यदि आप संसारिकता में बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको संसारिकता में बढ़ाएगा। यदि आप आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको आत्मिकता में बढ़ाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस में बढ़ना चाहते हैं। आप प्रभु के वचन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रभु आपको अपने वचन का प्रकाशन देगा, प्रभु आपको अपने वचन की भेद की बातों को बताएगा, और आपका मन लगेगा और आप और नई बात की खोज में उसमें लगे रहेंगे। और यदि आपका मन परमेश्वर के वचन में नहीं लगता है, आपका मन संसारिक चीज में लगता है, तो आप संसार में लिप्त होते चले जाएंगे। आपको संसार की चीजें अच्छी लगेंगी, संसार की बातें अच्छी लगेंगी, और नाना प्रकार के जो संसार में काम चल रहे हैं वो आपको अच्छे लगेंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर का डर भय मानने वाले हैं तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, आपको परमेश्वर अच्छा लगेगा। जैसा भी समय मिलेगा वो समय आप परमेश्वर के साथ बिताएंगे। लेकिन इसी साइड में यदि आप दूसरी साइड में जाएंगे, यदि आप परमेश्वर के साथ नहीं चल पा रहे हैं तो आपको संसार अच्छा लगेगा, संसार की चीजें अच्छी लगेंगी। फिर आप प्रार्थना 1 मिनट करेंगे और घंटों घंटों बैठ के दूसरे काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आप संसार की चीजों में लुप्त हो चुके हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वही चीजों पर बात करेंगे। मेरे साथ निकाल लें परमेश्वर के पवित्र धर्मशास्त्र। आज हम देखेंगे रोमियो की पत्री जो परमेश्वर के दास पौलुस ने लिखी है, उसका 8 अध्याय में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उसमें बहुत अच्छा परमेश्वर के दास ने हमें कुछ चीजों को शेयर किया हमारे सामने। उन्होंने बताया है रोमियो की कलीसिया में जब वो रोम में थे, रोम की जेल में बंद थे, तो उन्होंने इस लेटर को लिखा है और कहा है, हालेलुया। मैं आपके सामने रख रहा हूँ रोमियो की पत्री, उसका 8 अध्याय वचन 8 में आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूं, जो इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रभु का धन्यवाद हो। शुरू में हमने बात की थी कि जो व्यक्ति परमेश्वर की खोज में रहेगा परमेश्वर उसको अपने ज्ञान का प्रकाशन देगा, और जो व्यक्ति शरीर की खोज में रहेगा वो शरीर के कामों में बना रहेगा, उसको वो व्यक्ति परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकता। और यही बात परमेश्वर के पवित्र धर्मशास्त्र में पौलुस भी इस बात को प्रकट कर रहे हैं और बता रहे हैं। 8 में लिखा हुआ है, जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। करता नहीं लिखा हुआ, कर सकते। इसका मतलब बहुत से हैं, बहुवचन लगा हुआ है। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ें। लिखा हुआ है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमने नहीं कर सकता था भी लिख सकता है, लेकिन कर सकते हैं। इसका मतलब बहुत संख्या है जो संसार की अभिलाषाओं में लुप्त है। हालेलुया। इसीलिए वहां पे पौलुस कहता है, अब ये शारीरिक दशा में जो परमेश्वर बात कर रहा है, पौलुस कह रहा है जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अब ये शारीरिक दशा क्या है उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से आसानी से मिल जाएगा
फिर भी मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। जब आप गलातियों की पत्री को पढ़ेंगे तो उसका जब आप 5 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे आपको वचन 19 से आपको बहुत सी चीजें वहां पे लिखेंगी जो शारीरिक दशा को दर्शाती हैं, और वहां पे बहुत से पॉइंट लिखे हुए हैं जो शरीर के काम के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है वहां पे व्यभिचार। शरीर में सबसे ज्यादा आज जो काम करा रहा है इब्लीस लूसीफर, वो है व्यभिचार। आप फोन उठा के देख लीजिए, आप अपना फेसबुक ऑन करके देख लीजिएगा, यदि आप अपना यूट्यूब ऑन करके देख लीजिएगा, जहां भी देखिएगा आपको यही सारी चीजें दिखाई देती रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो इस चीज के द्वारा आपको अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहा है। हालेलुया। और जो शारीरिक दशा में होगा उसको ये चीजें बड़ी अच्छी लगेंगी। वो 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3 घंटा नहीं, 4 घंटा नहीं, को पूरा दिन बैठ के देखता है, क्योंकि उसकी वो चीजें उसको वो अच्छी लगती है। अब बताइए ऐसा व्यक्ति कैसे परमेश्वर को खुश कर सकता है? इसीलिए पौलुस प्रभु का दास कह रहा है जो शारीरिक दशा में है वो कैसे परमेश्वर को खुश कर सकता है, क्योंकि जो शारीरिक काम है वो परमेश्वर के बिल्कुल विपरीत है। गलातियों 5 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ेंगे, वहां पे सबसे पहला जो शरीर का काम है वो यही है कि व्यभिचार। और व्यभिचारी व्यक्ति कैसे परमेश्वर को खुश कर सकता है? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ जो व्यभिचार करता है, नीति वचन में लिखा हुआ जो व्यभिचार करता है वो अपने देह के साथ गलत काम करता है। और परमेश्वर और देह हमारी क्या है? वो परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का वचन कहता है जो व्यभिचार करता है वो अपनी देह के साथ ही करता है। और जब अपनी देह के साथ आप गलत काम कर रहे हो तो ये देह किसकी है? परमेश्वर की। और ये देह क्यों बनाई है परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा पहला कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? जब हम परमेश्वर के मंदिर हैं और आगे वचन 17 में लिखा हुआ है कि मेरा आत्मा तुम में वास करता है और जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा मैं भी उसे नाश कर दूंगा। हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता और आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर को खुश कर सकता है। तो शारीरिक में आज हो क्या रहा है? आज हम वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा तुम मेरे मंदिर हो, और मंदिर होंगे तो हम परमेश्वर के काम को करेंगे। लेकिन आज हम मंदिर होके काम किसके कर रहे हैं? शरीर के। तो मंदिर कैसे हो सकते हैं? प्रभु ने हमें मंदिर बनाया है, लेकिन मंदिर होने के बावजूद आज हम काम किसके कर रहे हैं? शरीर के। तो मंदिर नहीं हो सकते मेरे बहन, मेरे भाइयों, हम मंदिर नहीं हो सकते। मंदिर हम तभी होंगे जब परमेश्वर के काम करेंगे। जब हम शरीर के काम करेंगे तो हम परमेश्वर का मंदिर नहीं हो सकते। इसलिए पौलुस बड़े अच्छे से रीति से कह रहा है शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकता। आप अच्छी प्रार्थना करते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बाइबल पढ़ते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। आप बहुत कुछ करते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इस मंदिर को पवित्र बनाए हुए नहीं रखे हुए हैं तो पौलुस कह रहा शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकता। हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। और शैतान आज सबसे द्वारा शरीर के द्वारा आज सबसे ज्यादा काम कर रहा है। सबसे ज्यादा आज शरीर को इस्तेमाल कर रहा है, उसको मालूम है। हालेलुया। उसको मालूम है, इसलिए वो शरीर के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। इसलिए उसने ऐसी ऐसी चीजों को संसार में भेज दिया है, ऐसी ऐसी चीजों को उपलब्ध करा दिया है कि हर व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित होता रहे। और इसीलिए पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ और अपने बस में करता हूँ। वो इसीलिए कहता है उसका शरीर भी उसको विवश करता था। जब ये वो बात लिख रहा है तो इसका मतलब 100% ये है कि उसका शरीर भी संसारिक चीजों के लिए उसको विवश करता था। ऐसा नहीं है, यदि नहीं करता होता तो वो कह देता मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ अपने बस में। ऐसा ही नहीं लिखा हुआ। उसने इसीलिए लिखा हुआ कि उसका शरीर भी उसको विवश करता था, उसका शरीर भी उसको परमेश्वर के विपरीत में खड़ा करता था। इसलिए वो कहता है मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता हूँ, और जो नहीं करना चाहता हूँ वो मैं करता हूँ। आज ये हमारे और आपके साथ भी होता है। हम कहेंगे प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, और हम सोचते हैं हम फोन नहीं देखेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, हमारा शरीर वही काम करता है। क्यों? क्योंकि शैतान हमारे शरीर के द्वारा हमसे वो काम कराता है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हमारे शरीर के द्वारा हमें परमेश्वर से अलग लेकर जाता है। इसलिए पौलुस अपनी पत्रियों में बड़ा अच्छे से लिख रहे हैं कि मैं जो नहीं करना चाहता हूं वो मैं करता हूं। और आज ही हमारे आपके साथ अच्छे से होता है। जो हम नहीं करना चाहते, हम कहते हैं आज हम फोन नहीं देखेंगे, हम बैठ के प्रार्थना करेंगे। नहीं, उसी दिन ज्यादा आप फोन देखोगे। या आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और उसी दिन आप ज्यादा झूठ बोलोगे।
आपको कि आज मैं फास्टिंग रखूंगा, उसी दिन आपको ज्यादा भूख लगेगी। वैसे आप पूरा पूरा दिन भूखे रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन आप कहोगे नहीं आज मैं फास्टिंग रख के परमेश्वर के साथ बैठूंगा, उस दिन आपको बहुत भूख लगेगी और आप रख भी नहीं पाओ, बीच में तोड़ लो। ये क्यों होता है? पौलुस कह रहा है मैं जो नहीं करना चाहता वो मैं करता हूं, और जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता हूं। अब हम करना चाहते हैं, प्रभु के साथ बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, रात में उठ के बैठ के प्रार्थना करेंगे, आज इतना बाइबल पढ़ेंगे, इतने चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें से हम कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शैतान को मालूम है यदि ये ऐसा करना शुरू कर दिए मेरे बंधन टूटना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। और इसीलिए वो इन चीजों में हमें करने नहीं देता, इसीलिए वो शरीर की अभिलाषाओं में हमें फांस के रखता है। और इसलिए पौलुस कहता है शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, यदि आज आप कहीं ना कहीं शारीरिक दशा में फंसे हुए हैं तो इस वचन को सुन लीजिए। हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। आप कितनी भी प्रार्थना कर लीजिए, आप कितना भी वचन पढ़ लीजिए, आप कितना भी उपवास रख लीजिए, यदि आप शरीर के पाप में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं तो आप याद रख लीजिए आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर को खुश वही कर सकता है जो परमेश्वर के अनुसार जीवन जीता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ और अपने बस में करता हूँ। यही पैटर्न हमें अपनाना है, यही काम हमें अपनाना है। हमें अपने शरीर को बस में करना होगा, और इस शरीर को बस में हम तभी कर पाएंगे जब हमारा परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध होगा। हालेलुया। शरीर डिस्टर्ब करेगा, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें पौलुस से बड़ी अच्छी शिक्षा मिलती है। और पौलुस कहता है प्रभु का दास मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ और अपने बस में करता हूँ। ये पैटर्न हमें भी अपनाना है। हमें भी अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना है। हमें भी उन बातों को जो परमेश्वर के विपरीत में हमें लेके जाती हैं उनके ऊपर हमें कंट्रोल करना है, चाहे वो कोई भी बात क्यों ना हो। हालेलुया। चाहे वो परमेश्वर से हमारे बीच में जुड़ी कोई भी बात क्यों ना हो। सबकी परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। मेरी परिस्थिति अलग है, आपकी परिस्थिति अलग हो सकती है। आपको कौन सी चीज परमेश्वर से अलग कर रही है मुझे मालूम नहीं है। यदि ऐसी कोई चीज है आपको जो परमेश्वर से अलग कर रही है, सोच लीजिए वो शारीरिक दशा में शैतान आपको फांसे हुए है। यदि ऐसा है तो आज परमेश्वर के साथ बैठिए, प्रार्थना करिए और प्रभु से कहिए प्रभु मैं इस शारीरिक दशा से निकलना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा मदद करेगा, परमेश्वर आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आप उससे निकलना चाहते हैं। जो व्यक्ति अपने पाप से या उस शरीर की अभिलाषा से निकलना चाहता है 100% परमेश्वर उसकी क्या करेगा? सहायता करेगा, उसकी मदद करेगा। क्योंकि जब यीशु मसीह स्वर्ग जा रहा था तो चेले बड़े उदास थे, बहुत निराश थे और कह रहे थे प्रभु जी अब हम क्या करेंगे? यीशु मसीह ने कहा परेशान ना हो, मैं जाता हूं लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ के जाऊंगा जो तुम्हारी मदद करेगा, जो तुम्हें गाइड करेगा, तो तुम्हें बताएगा सही क्या गलत क्या है। वो सहायक है पवित्र आत्मा। आज वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, लेकिन वो पवित्र आत्मा उन्हीं के जीवन में काम करता है जो पश्चाताप करते हैं, जो उस चीज से निकलना चाहते हैं। यदि आप भी कहीं ना कहीं उस शारीरिक दशा में कहीं ना कहीं शारीरिक पाप में फंसे हुए हैं, शारीरिक अभिलाषाओं में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, तो आप प्रार्थना करिए प्रभु आपको उनसे बाहर निकालेगा। ये 100% सत्य है। प्रभु आपको उससे क्या करेगा? बाहर निकालेगा। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया, यहोशू से वादा किया, मेरे बेटे यहोशू ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे धोखा दूंगा। मैं जैसे मूसा के संग था मैं वैसे तेरे संग भी रहूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है, और वो परमेश्वर का जो वादा वो मनुष्य के वादा जैसा नहीं है जो मनुष्य ने आज वादा किया और कल भूल गया। परमेश्वर जो वादा करता है वो उसको निभाता है। तो परमेश्वर ने वादा किया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे धोखा दूंगा। तो परमेश्वर ने वादा किया, लेकिन उसके लिए आप परमेश्वर को पश्चाताप वाला जीवन चाहिए। हालेलुया। और ऐसा पश्चाताप वाला जीवन चाहिए जो आज कर लिया और कल नहीं किया। बहुत सा पश्चाताप वाला जीवन ऐसा होता है, आज पश्चाताप कर लिया फिर कल वही काम कर रहे हैं, फिर कल पश्चाताप कर लिया परसों फिर वही काम कर रहे हैं। ये पश्चाताप की जीवन नहीं है। ये आप परमेश्वर के साथ क्या कर रहे हैं? दुख मशीना खेल रहे हैं, आसपास खेल रहे हैं। जैसे बचपन में लोग खेलते थे लुक्का छुपी, वो वाला जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है। आपने कमिटमेंट किया है, आपने पश्चाताप किया है, नहीं प्रभु ये पाप मुझसे कल नहीं होना चाहिए। मनुष्य है, कोई बात नहीं, कल आपसे हो गया कोई बात नहीं, लेकिन तीसरी चौथी बार वो पाप आपसे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब फिर आप जानबूझ के उसको कर रहे हो। हालेलुया। इसका मतलब आप जानबूझ के करो, अरे प्रभु तो माफ कर ही देगा। फिर प्रभु क्या माफ करेगा? आप शारीरिक दशा में फंसे हुए हो और शैतान आपको उसमें इस्तेमाल कर रहा है। उस शरीर पाप में आप फंसे हुए और शैतान आपको इस्तेमाल कर रहा है। इससे यदि आपको निकलना है तो परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी हेल्प करेगा, हमारी मदद करेगा, चाहे वो कोई भी पाप क्यों ना हो। हालेलुया। हर एक पाप से परमेश्वर आपको क्या करेगा? निकालेगा। ये परमेश्वर ने वायदा किया है। तो शरीर व्यक्ति परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न
नहीं कर सकता। यदि आपको ज़रूरत है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इसमें है, आप फ़ोन कर सकते हैं, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप उसमें डाल सकते हैं। सो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।